हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपाली गोयल। मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास +2 फिजिक्स का जो यूनिट 9 है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसमें चैप्टर सेकंड है सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस। उसमें आज हम हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में स्टडी करेंगे। सो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? A rectifier which rectifies only one half of each AC input supply cycle is called a half wave rectifier. रेक्टिफायर क्या होता है? जो हमारा AC को DC में कन्वर्ट करता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा? ये हमारी हाफ साइकिल में जो है हाफ साइकिल में AC को DC में कन्वर्ट करेगा। तो इसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट जंक्शन डायोड offer low resistance path when forward biased and high resistance when reverse biased। मीन्स कि इसमें क्या होता है, जब हमारे जिस साइकिल में ये फॉरवर्ड बायस को फॉलो करता है, उस केस में इसकी जो रेजिस्टेंस है उसमें लो होगी, और जिस केस में हमारे पास ये रिवर्स बायस्ड होगा तो उसमें रेजिस्टेंस हाई होगी। व्हेन AC इनपुट इज सप्लाइड टू अ जंक्शन डायोड इट गेट्स फॉरवर्ड बायस्ड ड्यूरिंग वन हाफ साइकिल। जब हम इसमें वन हाफ साइकिल में एसी सप्लाई करते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट साइकिल है हाफ उसका, तो वो होगा फॉरवर्ड बायस्ड, एंड जो सेकेंड हाफ होगा वो उसका होएगा रिवर्स बायस्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट ऑपोजिट हाफ साइकिल। एंड द मीन्स के कहने का कि जब हमारे फर्स्ट हाफ साइकिल होगा तो उसमें जो हमारे AC सप्लाई होगी वो हमारा फॉरवर्ड बायस्ड होगा, और जब उसका ऑपोजिट जब हम नेक्स्ट हाफ होगा तो उस केस में हमारा रिवर्स बायस्ड होगा। और जो हमारी आउटपुट है, दस आउटपुट इज ऑब्टेनिंग ड्यूरिंग द अल्टरनेट हाफ साइकिल ऑफ द AC इनपुट। तो जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो हमारे पास DC की फॉर्म में आएगी, और हमारी इनपुट जो होगी वो AC होगी। अब इसमें जो अरेंजमेंट्स हैं वो कैसे हैं? द AC सप्लाई इन अक्रॉस द प्राइमरी कॉयल P। पहले हम यहाँ पे डायग्राम को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास है प्राइमरी कॉयल ट्रांसफार्मर का। हमने यहाँ पे स्टेप डाउन जो हमारा ट्रांसफार्मर लिया है ये उसका प्राइमरी कॉयल है, और ये हमारा सेकेंडरी कॉयल है। जो हमारा सेकेंडरी कॉयल है हमने इसको PN जंक्शन के साथ ज्वाइन किया है, और ये हमारा RL है रेजिस्टेंस लोड, और जिसके अक्रॉस हमारी आउटपुट आएगी DC की फॉर्म में। और जो हमारी प्राइमरी कॉयल है यहाँ से हम इसको इनपुट देंगे AC की फॉर्म में। ओके, सो हमारी अरेंजमेंट इस टाइप से है। द AC सप्लाई इज अक्रॉस द प्राइमरी कॉयल P ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। द सेकेंडरी कॉयल S ऑफ द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू द जंक्शन डायोड and load resistance RL. The output device voltage obtained across the load resistance RL. Okay, so now theory is, suppose that during the first half cycle of input cycle the junction diode gets forward biased। हम इसमें जो हमारा फर्स्ट हाफ साइकिल है उसमें हम इनपुट जो हमारी अप्लाई करते हैं तो वो हम इसमें कंसिडर करते हैं कि हमारा वो साइकिल फॉरवर्ड बायस्ड है। द कन्वेंशनल करंट विल फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ एरो हेड्स। यहाँ से हमने हमारी AC जो हमने दिया इसको AC करंट, तो हमारे जो सेकेंडरी कॉयल में हमारा PN जंक्शन जो है वो कनेक्ट किया हुआ है, तो उसमें हमारा करंट फ्लो करेगा। तो जो हमारा कन्वेंशनल करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्योंकि इस केस में हमारा जो बायस्ड है वो फॉरवर्ड बायस्ड है। So now the upper end of the RL will be the positive potential with respect to the lower end। मीन्स कि जो इसका अपर एंड है वो हमारा उसका जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट अक्रॉस RL ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल एट एनी टाइम विल बी प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट through the proportional, and that is proportional to the number of majority carrier charges crossing the junction, which in the turn will be प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉरवर्ड बायस्ड। इसमें जो हमारा करंट प्रोड्यूस होगा, जो हमारी आउटपुट आएगी वो हमारी RL के क्रॉस आएगी, तो वो हमारे इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो उनके प्रोपोर्शनल होगा। वो जितने ज़्यादा होंगे तो उतना ही हमारा उसके क्रॉस है हमारा करंट प्रोड्यूस होगा। ओके, सो ना एंड विच अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ AC इनपुट एट द टाइम। और जो हमारी जितनी हम AC इनपुट है हमारी जितनी सप्लाई करेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग जितने हमारे चार्ज कैरियर चार्ज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे उनके क्रॉस हमारी जो है आउटपुट उतनी ही ज़्यादा आएगी। हमारा ये सारा फॉरवर्ड बायस्ड होगा उस केस में। हैंस ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल व्हेन जंक्शन डायोड कंडक्टर्स आउटपुट अक्रॉस द RL विल वेरी इन अकॉर्डिंग्स विद द
AC इनपुट। इसका मीन्स क्या है कि जो हमारा फर्स्ट हाफ साइकिल है उसमें हमारी RL है जो मीन्स के रेजिस्टेंस लोड है उसके अक्रॉस हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो हमारी इनपुट AC के ऊपर डिपेंड करेगी, और जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इसमें वो भी हमारी हेल्प करते हैं कि जो उसमें हमारा जो आउटपुट है वो उसको इंक्रीज करने में। नाउ नेक्स्ट, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ साइकिल जंक्शन डायोड विल गेट रिवर्स बाइस्ड। अब जो हमारा सेकेंड हाफ होगा तो उसमें हमारा जो डायोड है वो हमारा रिवर्स बाइस्ड होगा, और जो रिवर्स बाइस्ड है उसमें हमारी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है एंड हैंस नो आउटपुट विल बी ऑब्टेन्ड अक्रॉस RL। क्रिटिकली अ स्मॉल करंट विल बी फ्लो ड्यूरिंग ड्यू टू द मिनोरिटी कैरियर्स एंड अ निग्लिजिबल आउटपुट। मीन्स कि जो हमारा सेकेंड हाफ साइकिल होता है उसमें हमारी जो आउटपुट है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल आती है, निग्लिजिबल आती है, जिसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, और बहुत स्मॉल ही करंट आता है मिनोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। उस केस में हमारा क्या होता है कि जो हमारा आउटपुट है वो बिल्कुल ही नहीं आती, कहने का मतलब थोड़ी सी आती है, जिसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। जो हमारा फर्स्ट साइकिल होता है जो फॉरवर्ड बायस्ड है उसमें हमारी आउटपुट आती है RL के अक्रॉस, बट जो हमारा सेकेंड हाफ साइकिल होता है रिवर्स बायस्ड में हमारी कोई भी आउटपुट नहीं आती। जो मतलब आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल करंट आता है, जिसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ साइकिल आउटपुट इज अगेन ऑब्टेन्ड एज द जंक्शन डायोड गेट्स फॉरवर्ड बायस्ड। ऐसे सिमिलरली फिर जब हमारा नेक्स्ट हाफ साइकिल होगा तो फिर हमारी आउटपुट आएगी फॉरवर्ड बायस्ड के बेस पे, और फिर नेक्स्ट हाफ होगा तो उसमें हमारी फिर रिवर्स बायस्ड होगा, और हमारी जो आउटपुट आएगी फिर वो निग्लेजिबल हो जाएगी, स्मॉल करंट प्रोड्यूस होगा। ऐसे ही हमारा साइकिल चलता है। फॉरवर्ड बायस्ड में हमारी आउटपुट आती है, लेकिन जो हमारा रिवर्स बायस्ड होता है उसमें हमारी जो आउटपुट है वो बहुत स्मॉल आती है, जिसको हम कंसीडर भी नहीं करते। दस हाफ वेव रेक्टिफायर गिव्स डिसकंटिन्यूअस एंड पल्सेशन DC आउटपुट अक्रॉस द RL इन दिस। बट हमारे इसमें क्या होता है, जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है, इन दिस लॉट्स ऑफ वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड हैंस इट इज़ नॉट प्रेफर्ड। इसमें हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है, क्योंकि हाफ साइकिल में तो हमें मतलब आउटपुट मिलती नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको प्रेफर कम करते हैं। ये इसकी हमने जो वेव की फॉर्म में इसका रिजल्ट दिया है, ये हम AC देते हैं इसको, जो AC की वेव ये बनती है, बट जो हमारे जो इनपुट है और आउटपुट की जो हमारे पास वेव्स आती हैं, जो हमारे फर्स्ट साइकिल है फॉरवर्ड में इसकी आउटपुट आती है, बट जो हमारा रिवर्स होता है उसमें इसकी आउटपुट नहीं आती। सिमिलरली फिर यहाँ पे ये स्पेस खाली रह गई है। ऐसे फिर थर्ड साइकिल आता है तब उसमें हमारी इनपुट आती है, लेकिन जब फोर्थ हाफ थर्ड का जो मतलब हमारा नेक्स्ट हाफ होगा उसमें इसकी आउटपुट नहीं आती। सिमिलरली ये हमारे पास इसकी जो है हमारे पास पल्स फॉर्म बनती है। ओके, तो ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर था। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए, और मेरी ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए मेरा बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।